मणिपुर हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़े आधिकारिक हैं, लेकिन मरने वालों की वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। बंगाल की मामूली सी हिंसा पर हफ्तों तक गला सुखाने वाले टीवी के एंकर और पत्रकार आखिर कहां खामोश हैं? कोई बताएगा कि मणिपुर भारत में ही है? अगर भारत में है तो फिर ये तमाम एंकर और ये पत्रकार और कथित रिपोर्टर मणिपुर पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मणिपुर पर मुंह बंद क्यों हैं? बीजेपी के एमएलए हिंसा का शिकार हो जाते हैं, मजाल है कि एक शब्द कोई भी एंकर बोल पाया हो। बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार के होते हुए मणिपुर इस तरह से जलता रहा और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या कोई टीवी का पत्रकार, कोई एंकर इस पर सवाल करेगा? पीएम मोदी कर्नाटक पे ऐतिहासिक रोड शो कर रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही है। गोदी मीडिया ये बता रहा है कि यह ऐतिहासिक पल है, विशाल रोड शो है। हर एंगल से फोटो लिए जा रहे हैं, वीडियो हर एंगल से आ रहा है जिसमें भीड़ दिख सके। लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में हिंसा की फिक्र क्यों नहीं है। आखिर क्यों मणिपुर को जलता छोड़ दिया गया है? क्या प्रधानमंत्री का काम सिर्फ पार्टी का प्रचार करना है, वोटों के लिए गाली गिनवाना है, या देश के राज्यों में हालात को भी बेहतर बनाना है? आखिर एक शांति की अपील करना भी भारी क्यों हो गया है? आखिर क्यों डबल इंजन मणिपुर में फेल हो गया है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर में सुलगी हिंसा में कई लोगों की जान गई है। पीटीआई के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि मणिपुर में अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। पीटीआई ने बताया है कि 54 मृतकों में से 16 शव चुराचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखे गए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक संस्थान में। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम के लामफेल में भी चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने 23 लोगों के मरने की पुष्टि की है। हालात पर काबू पाने के लिए सेना और असम राइफल्स के करीब 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। पीटीआई ने बताया है कि जब यहां हिंसा हुई है उस पर कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा करीब 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि ये शव इम्फाल पूर्व और पश्चिम, चुराचांदपुर और बिशेनपुरा जैसे जिलों से लाए गए थे। वहीं गोली लगने से घायल कई लोगों का इलाज रिम्स और जवाहरलाल नेहरू आयुर्वेदिक संस्थान में चल रहा है। तनावग्रस्त इलाकों में फंसे लगभग 13,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान से पर ले जाया गया है। इन्हें सेना के शिविर में रखा गया है। सेना के पीआरओ ने बताया कि सुरक्षा बलों के तुरंत एक्शन की वजह से हिंसा से प्रभावित इलाकों से अलग अलग अल्पसंख्यक इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चुराचांदपुर, गांगपोक, कप्पी, मोहरे और काकचिंग में हालात अब पूरी तरह से काबू में बताए जा रहे हैं। वहीं इम्फाल घाटी के सभी प्रमुख इलाकों, सड़कों पर चप्पे चप्पे पर सेना की टुकड़ियां, रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। पीटीआई ने दावा किया है कि अब इम्फाल घाटी में हालात काबू में, जनजीवन सामान्य हो रहा है। यहाँ पर कुछ दुकानें शनिवार को खुली है और फिर से बाजार खुलेगा, इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। लोगों ने खरीदारी भी की है, सड़क पर वाहन भी दिखने लगे हैं। इम्फाल पूर्वी पश्चिमी जिलों में गुरुवार शुक्रवार की रात आगजनी की घटनाएं हुई थी। उपद्रवियों ने नाकेबंदी करने की कोशिश की थी, हालांकि सुरक्षा बलों ने हालात बिगड़ने से रोका। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आयकर विभाग में तैनात भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी के घर से बाहर खींचकर उनकी हत्या कर दी गई। चुराचांदपुर में छुट्टी पर अपने गांव आए सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन तमाम हालात के बीच देश का गोदी मीडिया मणिपुर पर खबर नहीं कर रहा है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई पर तो लाइव शो हो रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कर्नाटक के चुनावों में प्रधानमंत्री के रोड शो को हर एंगल से दिखाया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि कैसे प्रभाव हो रहा है प्रधानमंत्री का कर्नाटक के चुनावों पर। लेकिन मणिपुर को क्या भुला दिया गया है? न प्रधानमंत्री, न गृहमंत्री अमित शाह और न ही गोदी मीडिया बात करने को तैयार है। आखिर बीजेपी की सरकार मणिपुर में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हालात सामान्य क्यों नहीं हुए? और फिर हिंसा को काबू में करने में देरी क्यों हुई? हिंसा हुई क्यों? क्या स्थिति को पहले से भापा नहीं गया? कई सवाल हैं। सवालों के बीच गोदी मीडिया खामोश है।